चलो स्टार्ट पेपर स्टार्ट करें। हमने 10 का पेपर कर लिया, 12 का कल कर, 12 का सारे कर लिए थे कल। 12 का पहले ही क्या था, मैंने वीडियो बना के डाल दी थी, देख ली होगी आप लोगों ने ना। और उसमें मैंने मेन चीज़ बना के डालता हूँ। मेरे ख्याल से पहला शिफ्ट कर लिया था, सेकंड शिफ्ट नहीं करी ना 12 की। मैं 17 खोल के बैठ गया हूँ। नहीं, ये कर लिया था भैया, थर्ड रह गया था इसका। हाँ, थर्ड रह गया था इसका। चलिए, आज ही मेरा टारगेट है कि मुझे आपको 3 पेपर तो करवाने ही करवाने हैं कम से कम भी, ठीक है। तो 12 अक्टूबर का शिफ्ट 3 का पेपर है। हम अभी करते हैं, अभी कराऊंगा भाई। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे सवाल को, बहुत सरल सा सवाल है। कहता है जेम्स ना किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और विलियम उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, पीटर उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो कहता है बताइए कितना समय लगेगा अगर तीनों मिलकर काम करेंगे। तो देखो, जेम्स जो है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है, विलियम एक दिन में 8 काम कर सकता है, पीटर एक दिन में 12 काम कर सकता है। अगर मैं इसका एलसीएम लेने के लिए बैठ जाऊं तो मैंने 120 ले लिया, तो ये गया 10 के ऊपर, ये गया 15 के ऊपर, ये वाला, और ये वाला कितने पे गया, 24 पे चला गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी यहाँ तक। अब मैंने ऐड करा 24 और 15 कितने होते हैं, 39 और 10 49, तो 120 अपॉन में 49, और ये रहा क्वेश्चन का आंसर। बच्चों वाला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सवाल मैं आपको बताना चाहता था, ये वाला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कल याद हो तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी। अब बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, ये पता है किसके बराबर होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है आदित्य, देखो समझ में आ गया भाई सवाल यहां तक। घर जाना है, कोई बात नहीं, सब ठीक है ना। आओ, 460 माइनस 459 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 463 माइनस 460 का स्क्वायर कर दिया, और प्लस में 463 माइनस 459 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। गुड इवनिंग अरविंद जी। हाफ, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। हम्म, कोई बात नहीं, मैं ऐसे डायरेक्ट ही कर दूंगा। अच्छा, ये कितना हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तीनों को, 1382 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, इन दोनों को माइनस करो, कितना आया, 1, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को माइनस करो, कितना आया, 9 हो गया। इन दोनों को माइनस करा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 1/2, 1382, 9 और 16 25, 26। चलिए, हमने इसको 13 से डिवाइड कर दिया। 1382 मल्टीप्लाई में 13, 17966। अब बड़े ध्यान से अरविंद जी, आपने आइडेंटिटी देखनी है। आदित्य, मैं लिख के दे रहा हूँ, यही आइडेंटिटियाँ पेपर में आएंगी, जो पेपर मैं करवा रहा हूँ यही मैथ्स का पेपर आएगा। अब तुम्हारे ऊपर है तुम उसको कितने बार रिपीट करते हो। तो आइडेंटिटी मैं एक बार आपको बड़े करके दिखा देता हूँ क्या आइडेंटिटी थी, सो दैट आप समझ जाओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वाली। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तुम लोग मत लिखो, तुम लोग क्यों लिख रहे हो। हाफ में ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, डन हो गया सवाल। और ये क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा होता है, देखते ही पता चल जाता है कि इतने बड़े नंबर को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते विदाउट दी आइडेंटिटी। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एवरीथिंग इज फाइन मनीत। चलिए, शादी से पहले सब कुछ फाइन ही रहता है भाई। हाँ जो, चलो भाई, इसके पहले हमें चौथा बताना है। तो ये 20 है, ये 24 है, ये 40 है, और ये क्या हो गया, x हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। एक ही पैटर्न में पूछेगा आपसे, कभी नहीं पूछेगा कि वो आपसे ऐसी चीज पूछेगा जो पेपर में आएगी नहीं। आंसर आ गया 48। 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों फ्री के नंबर थे पेपर में। पहला टाइम एंड वर्क का था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं इसको इक्वल करके बताना है। अब देखो बड़े ध्यान से, एक बच्चा इसको करेगा सॉल्व, सॉल्व नहीं करना। ये बना जी a इंटू ए,
ये बना b इंटू बी, और ये पता क्या बनेगा, -2ab। करके देख लीजिएगा, यही बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 5.5 में से 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है, सवाल खत्म। 4 सवाल फ्री के नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखिए सवाल। मैं कल कुछ ना कुछ तो मैं कराऊंगा, कल क्लास होगी। राजू किसी काम को करता है 15 घंटों में, विनय किसी काम को करता है 20 घंटे में, और वरदान किसी काम को करता है 30 घंटे में। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। तो मैंने कितना ले लिया, 60 ले लिया। ये 4, ये 3 और ये 2, ये इनकी एफिशिएंसी आई है। और याद रखना, जो पैसा होता है ना, वो एफिशिएंसी के हिसाब से मिलता है। तो एफिशिएंसी के हिसाब से इसे मिलने चाहिए थे 4 रुपये, इसे मिलने चाहिए थे 3 रुपये, इसे मिलने चाहिए 2 रुपये, टोटल मिलने चाहिए थे 9 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं, 7200 रुपया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 800 से। यानी इसको कितने मिलेंगे, 3200 रुपया। इसको कितना मिलेगा, 2400। इसको कितना मिलेगा, 1600। कह रहे विनय को कितने पैसे मिलेंगे, तो विनय कौन से वाला था, बीच वाला था। तो कितना मिलेगा, 2400। 6 क्वेश्चन खत्म। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको मुश्किलात नहीं आ रही होगी। ये भी करवा रहा हूँ क्वेश्चन, पहले वो करवा रहा हूँ जो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। देखिए भैया क्या है, कहते हैं एक बुक ना 640 रुपये की थी। एक बुक है MRP, ठीक है रवीन जी बाब ना, 640 रुपये की बुक है। और आप अपने घर पे वो किताब लेके आए हो 489 रुपीज़ .60 की बुक लेके आए हो। यानी एक बात तो कंफर्म है कि आपको दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है। तो दुकानदार ने आपको 2 डिस्काउंट दिए हैं, पहला दिया है 10% का, और एक दिया आपको X% का। अब बड़े ध्यान से सुनना, लड़कियां बार्गेनिंग जल्दी करती हैं, तो उन्होंने पहले बोला डिस्काउंट दो 10% का। तो 640 का 10% होता है 64 रुपये। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आया 3, 10 में से 4 गया 6, 63 में से 6 गए 576, इतने की पड़ेगी। लेकिन आप 576 की थोड़ा लेके आए हो, आप तो लेके आए हो 489.60 की। तो आपको कितने का गैप नजर आया, गुड इवनिंग मानवी, आपको कितना गैप नजर आया, 86.40। घर से कितने गए हैं, 576, मल्टीप्लाई में 100, ये कट गया, नीचे 100 आ गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए। हमारे पास क्या बच गया, 8640 अपॉन में 576। इसको डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो लगभग आंसर जो आना चाहिए हमारा 15 के आसपास आएगा, है ना, 15% आएगा, है ना। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कितना आसान सवाल है पेपर के अंदर। डिस्टेंस दे रखा है तुम्हें 35 मीटर का, इससे आसान वो क्या देगा भाई। टाइम दे रखा है तुम्हें 9 सेकंड्स का, कहता है स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में। बच्चों का सवाल है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 35, टाइम है 9, स्पीड मुझे निकालनी है। तो क्या हो गया, 35/9। लेकिन ये आंसर आया मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ये गया 2 के ऊपर, ये गया 7 के ऊपर, 7 दूनी 14। खत्म हो गया क्वेश्चन। एक बार जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बार यस लिख देना, इनको समझ आ गया होगा यहाँ तक। बैठ अजीत जल्दी यार, डेन मार के बैठ, जल्दी बैठ। गुड इवनिंग। द एवरेज वेट ऑफ 12 मेंबर इन ए फैमिली इज 55 kg। एक 12 बंदों का परिवार है, उनकी एवरेज ना 55 है। वो कहते हैं अगर एक और बंदा जुड़ जाएगा ना तो एवरेज 1 किलो बढ़ जाएगी। अब इसको बहुत आसान तरीका है। पहला तरीका तो यही है कि कंसेप्ट से बना लो। 12 बंदों का वजन 55 किलो है, तो टोटल कितना हो गया, 660 हो गया। अगर एक बंदा और आ जाएगा तो बंदे 13 हो जाएंगे, और वजन 1 किलो बढ़ जाएगा तो 56 बढ़ गया। कितना बढ़ गया ये, 13 इंटू 56 कितना होता है, 560 एक और 728। अब मुझे बताओ बंदा कितने किलो का आ गया यहाँ से, 68 किलो का। सवाल खत्म हो गया। एक तरीका और भी है, कैसे है, एक ही समझो 12 बंदों का वजन 55 किलो है, तो भैया 55 किलो तो वजन रहेगा ही रहेगा। अगर एक और बंदा आ भी जाता है तो 55 किलो वाला, लेकिन ये 1 किलो से बढ़ गया, यानी ये 1 किलो अब इन 13 बंदों बटेगा, 55 और 13 कितने होते हैं, सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना आसान सवाल है, ध्यान से देखना। इफ ए वेंडर डिसाइडेड टू सेल इज गुड एट सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज,
मतलब 10 का जो सेलिंग प्राइस है ना वो बराबर है 12 के कॉस्ट प्राइस के। सवाल खत्म हो गया, खत्म सवाल। सेलिंग प्राइस है 12 रुपए का, सीपी है 10 रुपए का। 10 की चीज आपने 12 में बेच दिया, आपने 2 रुपए कमाई है। घर से कितने गए? 10 मल्टीप्लाई में 100। आपके सामने पेपर है, 20% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं कराऊंगा, बहुत अच्छा सवाल है, फेवरेट है। अब ये वाला सवाल देखो, बच्चों वाला सवाल। मानवी आपको चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, ये वाला ध्यान से देखो। पहले पूरा नंबर लिख लो, 5 1 3 4 5। अब जितनों पे बार नहीं है, कितनों पे बार नहीं है? 51 पे बार नहीं है, इसे माइनस कर दो। ऊपर के लिए बता रहा हूं पहले, इसमें से 51 क्या कर दो? माइनस। अब नीचे उतने 9 लगाओ, इतने बार है, तो 3 के ऊपर क्या है? और कितनों पे नहीं है बार, उतने 0 लगा दो। 5 में से 1 गए, 4। ठीक है जी, 5 में से 1 गए। अच्छा, ऑप्शन ही है क्या भैया? सवाल खत्म। तुमसे माइनस भी नहीं करवा रहा हो, तुमसे माइनस भी नहीं करवा रहा हो। ये पेपर का लेवल था दिल्ली पुलिस का, आपके सामने है सर। चलो, मैंने आपको कई बार बताया अरविंद जी, आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ सिंपल कंपाउंड में तुम्हें कुछ नहीं आता ना, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद कर लो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। अब वो 3 साल का आपसे डिफरेंट पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। 3 साल का जो डिफरेंस का फर्क जानते हो क्या होता है? डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, 300 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू में 100 इंटू में 100। और 2 साल का क्या होता है? डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर 100 इंटू में 100। अब वो कहते हैं आपके पास सम है 10,000 रुपए का। चलो भाई, 10,000 रुपए का सम होगा, आर का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, और यहाँ पे 308 आ जाएगा, मानते हो बात? और यहाँ पे मैंने 2 जीरो, फिर 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 64 को मल्टीप्लाई करना है 308 के साथ, और नीचे 2 पॉइंट लगा देंगे। आखिरी में 2 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहली बात। मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा भाई, करना ही पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन है। आंसर खत्म, खत्म। मल्टीप्लाई करना था, आपके सामने पेपर है भैया, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ, थोड़ा सा आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, ये वाला सवाल देखो, ये वो सवाल है जो बंदा बिना पेन उठाए कर सकता है। ए और बी की रेशियो है 2 और 3। कहते हैं बी की एज बताओ ए से कितने प्रतिशत है। बी की एज कितनी है? ए की कितनी है? सॉरी, बी की एज कितनी है? 3। ए की कितनी है? सवाल खत्म, 150%। ये है पेपर लेवल दिल्ली पुलिस का, ये है लेवल। आप अपना पेपर दे देना, मैं वो करा दूंगा। A sphere radius 3 मीटर is cut into 2 equal halves. Find the volume of the each hemisphere is formed. अब वो क्या कह रहे हैं? A sphere of a radius 3 मीटर, मेरे पास रेडियस है कितने मीटर का? 3 मीटर का मेरे पास एक वो है, ठीक है, मतलब ये कितना है? 3 मीटर है। ये भी कितना है? 3 मीटर है। डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में कर दिया, यानी कि 1.5 हो गया। अच्छा, स्फेयर ही है, अच्छा हेमिस्फेयर नहीं, स्फेयर है। अच्छा, ये स्फेयर है भैया, इसका रेडियस कितना है? 3 मीटर है, तो इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, ठीक है जी। तो एक हेमिस्फेयर क्या फॉर्म होगा? 1.5 का, और एक हेमिस्फेयर कितने का फॉर्म होगा? 1.5 का, यही होगा ना। हम एक का निकाल लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या ये पूरा का पूरा स्क्वायर है ना एक, और हमने यहाँ से इसको काटा है ना? हाँ ठीक है, तो इससे करें ना, ठीक है ठीक है, 3 3 ही रहेगा, ठीक है ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू में 27, ध्यान नहीं दिया, इंटू 2, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कितने पे गया? 9 पर। ईच का बताना है, चलो ठीक है, तो 9 दूनी 18 पाई आ गया आंसर, सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला सवाल देखो, कितना आसान सवाल है। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 6000, बताओ जी में कितनी है? ये टोटल कर लेना, 100 आएगा हमेशा, इसका सम हमेशा 100 आएगा, ध्यान रख लेना, हमेशा इसका सम 100 आता है। तो 100% बराबर में कितना आएगा? 6000, 60,000 है, 60,000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 600। मुझे जी की पूछ रही, जी किधर है भैया? 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके सामने पेपर है, 9000 आपके सामने है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। अब मुझे प्राइम नंबर का सम करना है। सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा होगा? 83, शाबाश। 84 नहीं होता, 85 नहीं होता, 86 नहीं होता, 87 नहीं होता, 88 नहीं होता, 89, 87 3 के ऊपर चला जाता है। 90 नहीं होता, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, बस ये 3 नंबर ही। 91, 13, 70, 91 नहीं होता।
अब ये कौन स्कूल में सिखाते हैं? चलो भाई बताओ। 9 और 3 12, 9 आएगा आखिरी में, 269। खत्म क्वेश्चन। अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना। मेरे ख्याल से मेरे 20 में से 15 सवाल तो ऐसे हैं जिसमें पेन दिन उठता और ऐसे ही आंसर आया था। ये पेपर था दिल्ली पुलिस का, महीना हुआ है इस पेपर को भी हुए हुए। चलिए अब वो सवाल मैं आपको करवाता हूँ जहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट रुक सकता था। जैसे पहला सवाल ये वाला है, कुछ भी नहीं सवाल में भाई, ये कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला सवाल है, मैं भी करा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैंने प्लस लगाया है यहाँ पर, राखिए आपको गेट खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनना। आपको पता है क्या होता है सीकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखो, साइन 90 माइनस थीटा, अरविंद जी आपको छोड़ के बाकी सबको ही पढ़ना है। साइन 90 माइनस थीटा जानते हो क्या होता है? ठीक है, सिर्फ अरविंद जी को ट्रिक नहीं पढ़नी, बाकी सबको पढ़नी है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। और सीकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। किसी को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? अब इसको देखो, अब ये क्या लिखा हुआ है? सीकेंड का 54 और ये क्या लिखा हुआ? कॉट का 36। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉट जो है जो 36 के ऊपर है वो टैन के ऊपर 54 होगा? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जो कॉट 36 पे है ना वो 54 के ऊपर होगा, टैन के ऊपर, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 36 पुट करूंगा तो वहां पे 54 आ जाएगा। यानी कि मैं आपको ये बात तो कह सकता हूँ ना, लाजमी सी बात है, ध्यान से देखिएगा। और फिर मैं आपको आखिर में इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीकेंड स्क्वायर 54 है और ये माइनस में टैन स्क्वायर क्या है? 54 है। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये कॉसिकेंड स्क्वायर 57 है और ये टैन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है ना। ये कॉट स्क्वायर में कितना है? 57 है। इस किसी को यहां तक दिक्कत? कल मैंने आपको 3 गोल्डन एडिटेड सिखाई थी। आपको मैंने बताया था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है और सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये पूरा कट के कितना हो गया? 1 हो गया। अब ना हम स्टूडेंट को कैसे बताते हैं कि इसको जल्दी कैसे करा जाए। 54 और 36 90, 57 और 33 90, एक बन गया, 90 बन गया, इसको एक कर दो। जैसे ही 90 बन गया इसको 1 ले लो। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये 58 है, ये 32 है, ये 45 है, इसको मैं कर लेता हूँ। ये कितना हो गया? 1/2, क्योंकि साइन पे 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। इतना कर दिया मैंने। अब मेरे को सिर्फ इसको चेंज करना है, ये जो ये लिखा हुआ है 2, ये कितना लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 58। अब मुझे बताओ सीकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसिकेंड थीटा होता है। तो ये कॉसिकेंड के ऊपर कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। आपको पता होगा साइन थीटा और कॉसिकेंड थीटा आपस में कट जाते हैं। ये प्लस का 2 हो गया, तो 3 में से 1.5 गया, 2.5, 3/2 कर दूं? 3/2 इज द आंसर। सवाल खत्म। अब इसको हम टफ नहीं मान सकते, जो आप लोगों को पता होगा ये एक बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10th में पूछने वाला सवाल है। मेरे ख्याल से टफ नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं आता तो आप में कमी है, क्वेश्चन बनाने वाले में कमी नहीं थी कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है वाला। मेरे को ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में सी स्क्वायर, और यही पेपर आएगा जीडी का, देख लेना। ए बी बी सी और जमा में सी ए किसके बराबर है? ये 147/2। मुझसे क्या पूछ रहा है? ए जमा बी जमा सी, ये पूछ रहा है। बच्चों वाली आइडेंटिटी पूछ रहा है, बच्चों वाली आइडेंटिटी जो एक छोटे बच्चे 8वीं क्लास में सिखा देते हैं कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में सी स्क्वायर जमा में ट्वाइस ए बी बी सी और सी। अब ये आइडेंटिटी भी ना पूछे मनीत तो बताओ क्या पूछे पेपर में? इससे आसान पेपर वो क्या बनाएगा आपके लिए? अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो मुझे निकालना है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 529। ये कितना हो गया? ट्वाइस इंटू 147/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। कुछ माइनस है क्या ऊपर? नहीं है ना ऊपर माइनस में। चलो बताओ भाई क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर 70। भाई ऐड करना है, ऐड करना है। 672, कैसी बातें कर रहा है? आखिरी में 6 आएगा। 676। अब तो x की वैल्यू क्या हो गई? रूट में 676 हो गया। अब इसका आंसर ना प्लस माइनस 26 होगा, लेकिन वो जो कैसे दिमाग लगा रहा है, प्लस का 26 नहीं दे रहा, माइनस का 26 दे रहा है। और वैसे ये बताया जाता है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल कर आता है। तो बच्चों की चीज़ थी,
माइनस का 26 दिया आंसर। बच्चों वाली आइडेंटिटी पेपर में पूछी गई थी, बच्चों वाली, जिसका पेपर था बड़ा आसान पेपर था। चलो ये सवाल बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। देखिए ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स ना बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जैसे ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी, जिसकी दो साइड्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब साइडें सेम है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, सॉरी वो 180 होता है ना, 180 माइनस 2 थीटा। इसका जो पेरीमीटर होता है ना वो क्या होता है, 2a प्लस के अंदर b। इसका जो एरिया होता है ना वो होता है 1/4 b रूट में 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए अगर पेपर पास करना है तो। पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ a प्लस b और एरिया होता है 1/4 b रूट में 4a स्क्वायर माइनस के अंदर b स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये उससे भी आसान होता है। कैसे, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है सर, ये वाली साइड और ये वाली साइड ना सेम हो जाती है। ये बन जाता है 45 डिग्री का और ये भी बन जाता है 45 डिग्री का, और ये कितने हो जाता है, 90 डिग्री का। ये होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको ए लिखूंगा तो इसको भी क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। अब लाजमी सी बात है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, √2a। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले कंसेप्ट समझा दिया आप लोगों को कि ए और ये क्या हो गया, √2a। डन हो गया, समझ में आ गया। आपको पता है 19 नंबर भी तुम मैथ्स में ला रहे हो तो तुम फेल हो चुके हो, 20 में से 20 ही चाहिए पास होना तो। ठीक है, चलो क्या कहता है, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल उस पेरीमीटर इज इतना। तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा, ए जमा में √2a। मैं ये तो करूंगा, उसमें किसके बराबर कर दूंगा, 16 के। मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए अंदर क्या रह जाएगा, 2 प्लस √2 बाबू, है ना, 2 प्लस √2 रह जाएगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मनीष जी अंदर कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो मैं ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ 16, 2 प्लस √2। किसी को यहाँ तक दिक्कत हो तो बताइए, किसी को दिक्कत हो तो बताओ भैया। ठीक है, बचपन में ना तुमने एक चीज सीखी होगी, रैशनलाइजेशन। अगर कभी स्कूल गए होगे तो ए 16 बटे में 2 प्लस में √2, ये कौन सी क्लास में सिखाते हैं भाई, 8th में। हाँ ये सही बोला, 8th में सिखाते हैं। और ये 2 माइनस √2, किसी को यहाँ तक दिक्कत। ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 4 में से 2 गए 2, 16, 2 माइनस √2, ये कट गया। यानी ए का मान जानते हो क्या हो गया, ए 2 माइनस √2, ये है ए का मान। मैंने ठीक कर रहा है, तक तो गलती कर तो मुझे बता देना। ए 2 माइनस √2। अब मुझसे एरिया पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है एरिया, एरिया किसका पूछ रहा है, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। सो एरिया पूछ रहा है आपसे, ठीक है जी। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपसे वो एरिया पूछ रहा है, आप कुछ मत करो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ए इंटू ए कर दो। तो हाफ के अंदर क्या करना है, मुझे ए स्क्वायर करना है, और ए की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने अभी, ए 2 माइनस √2। तो हाफ लगा दिया, ए का स्क्वायर कर दिया, 64 हो गया। इसकी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 4 और 2 6, इसे काटो, 32 हो गया ये। तो आंसर आएगा सर जी 32। ये कितना हो गया, 6 माइनस में 4√2। तो 2 कॉमन ले लो, आंसर आ गया पहले वाला, सवाल खत्म। जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वह मुझे यस लिखो। अगर तू ये सोच रहा है कि मैं पेपर में छोड़ा हुआ तो मन में ख्याल भी मत ले गई हो। मैं पहले तो बता रहा हूँ, अगर तू सोच के बैठा हुआ कि मुझे जीडी क्लियर करना है, ये ट्रिगो है, ये ट्रिगो है, ये आएगा। ये ट्रिगो नहीं है, ये 8वीं क्लास का चैप्टर का क्वेश्चन है। हाँ जी, एक बार यस लिखेंगे मानवीय अरविंद जी, सारे के सारे 8th क्लास का। और ये सोचियो मत कि ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, आप लोगों को तो कुछ बड़ी समस्या नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हालांकि समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला। अरे मानवी के अलावा भी यस लिख दो, बाकी लोग भी, बेशरम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सवाल में। कहता है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर का
एरिया वो एक एंगल कितने का होता है? शाबाश, 90, 90, 90, 90। किसी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को पता होता है कि इसको। अच्छा, डी ए ई पूछ रहा है। अच्छा, डी ई सी एक इक्विलेटरल एंगल है, यानी कि डी ए और ये ई कौन सा है? इक्विलेटरल एंगल है। किसी को यहाँ तक समस्या? डी ई और ये सी, ये वाला कितने का हो गया? ये कितने का हो गया? 60। ये कितने का हो गया? 60। और ये पूरा पे कितने का हो गया? 60 का हो, पूरा 60 का हो गया सर जी ये। किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलो, हमसे क्या पूछ रहा है अब? डी ए और ई, मुझसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है बेसिकली, ठीक है? हैं? ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। चलो, अब मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ सवाल को। हाँ जी, बताओ भाई कैसे करेंगे? ये पूरा कितना हो गया सर जी? ये पूरा कितना हो गया? 150 हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। बराबर है ना एंगल? बराबर है। अब 180 सम होता है ट्रायंगल का, जिसमें से 150 चले गए तो रह कितने गए? 30। और 30 को 2 भागों में बांटना है, 15 डिग्री और 15 डिग्री। सवाल खत्म हो गया। बराबर वाला क्यों है ये वाला? सारे एंगल सेम होंगे ना, ये वाले एंगल सेम सेम होंगे ना। ये 90 90 90 90 बने हैं, फिर ये यहाँ से 60 60 60 बने हैं, तो ये भी बराबर कटे और ये भी बराबर कटे। ये भी इक्विलेटरल एंगल है, ई सी और बी भी इक्विलेटरल एंगल है, ये भी इक्विलेटरल एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी खत्म। ये चैप्टर करवाना ही अपने को, सारे क्वेश्चन खत्म। खत्म क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस पेपर में 20 नंबर आराम से ला सकता था स्टूडेंट, बिना पेन उठाए भी अगर पेपर कर देगा तब भी 20 लिया आएगा।